जवाब देना है टायर कंपनियों पर, तैयारी आप रखिए। तब तक कुशल बता रहे हैं टायर कंपनियों में कच्चे तेल की गिरावट से कैसे और कितना होगा फायदा। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो कच्चे तेल बड़ा फैक्टर है खासकर टायर कंपनियों के लिए। कितना बड़ा वो भी मैं आपको बताता हूं, बट पिछले 5 दिनों में कच्चे तेल का एक्शन आप देखिए तो यहाँ पर 12% की भारी गिरावट देखने को हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। $83 के आसपास था और अब आप देखिए घटकर 74.3 के आसपास ये आता हुआ दिख रहा है। तो टायर कंपनी के लिए कच्चे माल का जो क्रूड का हिस्सा है वो करीबन 35% कंट्रीब्यूट करता है और इसी वजह से नोमुरा के एस्टिमेट्स की माने तो यहाँ पर हर $10 की गिरावट से जितनी भी टायर कंपनियां हैं उनकी मार्जिन्स में 110 बेसिस पॉइंट्स का आपको इजाफा भी देखने को मिलता है। तो ये एक स्ट्रेट यहाँ पर $10 की अगर गिरावट होती है तो सीधा सीधा फायदा इनको मिलता हुआ दिख सकता है। और कंपनियों ने आपने देखा ही कि किस तरह से दूसरी तिमाही का प्रदर्शन किया था। बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रही थी एबिटा मार्जिन पर। अपोलो टायर्स, जेके टायर, सीएट और एमआरएफ सभी की अगर आप बात करें तो 600 बेसिस पॉइंट से लेकर 1000 बेसिस पॉइंट्स तक की आपको बढ़त देखने को मिली थी। यानी कि 6% से 10% तक की ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर अगर बढ़त आ रही है तो ये नंबर्स काफ़ी शानदार माने जाएंगे। अब तीसरी तिमाही की हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पर करीबन 4.5% तक की औसतन गिरावट कच्चे तेल में आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। दूसरी तिमाही में 12% तक की गिरावट थी। तो 100-125 बेसिस पॉइंट्स का तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कच्चे तेल में तीसरी तिमाही में भी अगर ये औसत जो है Q3 के लिए $80 पर आ जाता है तो लगभग 10% तक की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है कच्चे तेल में, जिसके कारण से इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगेन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है बढ़ाने में कच्चा तेल। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे मार्जिन्स में जिस तरह की ग्रोथ कच्चे तेल की कमजोरी के साथ बनती है टायर स्टॉक्स में, वो आपके सामने। अब पसंद क्या है, टायर स्टॉक कौन सा खरीदना, वो बताएंगे जैन साहब। बताएं सर। जी बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते भी इसी शो में हमने टायर्स की बात की थी और कई बार बात होती है। और सीएट मुझे समाव इस सेक्टर में से बहुत बढ़िया लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी। ग्रुप की पेडिग्री तो खैर एक बात बहुत जबरदस्त है कि टायर स्टॉक्स में सबकी पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है और सारी कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही है। बट यस, मार्केट कैप वाइज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो ऑफ हाईवे टायर्स में ज्यादा है और दूसरा हमारे एमआरएफ है जो कि लखटकिया स्टॉक ये मान लीजिए आप, और गुडियर टायर जो चांद वाला स्टॉक हमेशा मुझे बहुत बढ़िया लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी, पेडिग्री के लिहाज से भी। बट एक अपोलो टायर्स की अगर बात करें, हालांकि एफएनओ का स्टॉक है, कम मैं बात करता हूं उसके बारे में। तो जो ट्रक्स के टायर्स बनाते हैं वो हाई वैल्यू टायर्स हो गए और वहां पे कंजम्पशन भी ज्यादा है, तो वहां पे मार्जिन का इंपैक्ट और बेटर रहेगा। तो मुझे समाव ऐसा लगता है कि टीवीएस, श्री चक्र, गुडियर टायर, सीएट, इन तीनों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सारे स्टॉक्स एक के बाद एक चलने चाहिए और ऑलरेडी एक सबसे बढ़िया बात के ऊपर के लेवल से करेक्ट हुए हैं। और जो 110 बेसिस पॉइंट का भी बताया गुप्ता जी ने, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंसाइट दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल कम होने से और भी दूसरा बेनिफिट भी इनको ये मिलता है कि इनका हो सकता है कि जो दूसरे मतलब ऑटो इंसिलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा होता है। कई बार ज्यादा अगर क्रूड ऑयल तेज होता है तो आपकी कार्स और टू व्हीलर्स की सेल्स में इंपैक्ट पड़ता है। अगर वो कम होता है तो यहाँ पे सेल्स भी बढ़ती है तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो दोनों साइड से फर्क पड़ेगा, इनपुट एंड फाइनल प्रोडक्ट प्राइस पे। ये है आपके लिए टायर स्टॉक्स पर जैन साहब की राय। और ऑफ कोर्स बड़ा फायदा हो रहा है कच्चे तेल की गिरावट का भी इस स्पेस को। और वैसे भी हम देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स तो आज लाइफ हाई पर है, ऑटो कंपनीज की बिक्री अच्छी रही है।